ज्ञानेश कुमार आज से नहीं बल्कि काफी दिनों से विपक्ष के निशाने पर हैं। तृणमूल कांग्रेस ने उनके खिलाफ महाभियोग की मांग छेड़ दी है और इंडिया ब्लॉक के कई दल इस मुद्दे पर एक सुर में दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर की प्रक्रिया के जरिए विपक्षी मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और ये सारे काम बीजेपी के आदेश पर किए जा रहे हैं ताकि चुनाव से पहले मैदान साफ हो जाए। हालांकि चुनाव आयोग का पक्ष अलग है। आयोग का मानना है कि एसआईआर एक नियमित प्रक्रिया है जिसका मकसद मतदाता सूची को पारदर्शी और अपडेटेड रखना है। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची थी। अदालत में लंबी बहस हुई, लेकिन संसद में इसका राजनीतिक असर और ज्यादा तीखा दिख रहा है। एसआईआर को लेकर टीएमसी का तर्क है कि अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं तो लोकतंत्र की बुनियाद हिल रही है। सरकार का जवाब है कि ये हार के डर से ऐसा बोल रहे हैं। वहीं ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया है। विपक्ष का आरोप है कि सदन की कार्रवाई में विपक्ष को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दे रहे हैं। तनाव उस वक्त और ज्यादा बढ़ गया जब उन्होंने राहुल गांधी को पूर्व सेना प्रमुख की अप्रकाशित पुस्तक से 2020 के चीनी हमले का उदाहरण देने से रोक दिया। विपक्ष ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी और संसदीय परंपराओं पर हमला बताया और अब हालात ये हैं कि स्पीकर ने खुद कहा है कि बर्खास्तगी नोटिस के निपटारे तक वो सदन की कार्रवाई से दूर रहेंगे। ये स्थिति अभूतपूर्व है। एक तरफ चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल, दूसरी तरफ सदन की निष्पक्षता पर सवाल। अब जानते हैं कि 9 मार्च को संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा फिर से बैठेंगे और माना जा रहा है कि ये सत्र शांति से नहीं चलेगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी तक चला। अब दूसरा चरण राजनीतिक विस्फोट लेकर आ सकता है। अगर दोनों प्रस्ताव महाभियोग और अविश्वास के साथ आते हैं तो यह भारतीय संसदीय इतिहास का दुर्लभ क्षण होगा। इंडिया ब्लॉक की राजनीति यहां दिलचस्प हो जाती है। टीएमसी ने जहां मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोला है, वहीं स्पीकर के खिलाफ नोटिस पर उसने औपचारिक रूप से दस्तखत नहीं किए, लेकिन उसने विरोध भी नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी एकता को साधने की रणनीति है। ममता बनर्जी को संतुष्ट रखना है, कांग्रेस को साथ बनाए रखना और मार्च में अधिकतम समर्थन जुटाना। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने संकेत दिया है कि ये जल्द होगा। हम चर्चा कर रहे हैं, मतलब सरकार के खिलाफ तैयारी पूरी है, बस सही समय का इंतजार है। संसद के दोनों सदनों में बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास मजबूत बहुमत है। संख्या के लिहाज से विपक्ष के प्रस्ताव पास होने की संभावना बेहद कम है, लेकिन राजनीति सिर्फ संख्या का खेल नहीं होती, ये नैरेटिव का खेल भी होती है। विपक्ष इस मुद्दे को लोकतंत्र बनाम सत्ता के रूप में पेश कर रहा है। सरकार इसे अस्थिरता पैदा करने की कोशिश बता रही है। अगर संसद में लगातार हंगामा होता रहा तो बजट सत्र की कार्रवाई प्रभावित हो सकती है और इसका असर आम जनता तक भी जाएगा। विधायी कामकाज रुकेगा, आर्थिक विधेयक अटकेगा। 2 शीर्ष संवैधानिक पदों के खिलाफ एक साथ अविश्वास प्रस्ताव, क्या ये लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है कि हर पद जवाबदेह है, या ये राजनीतिक ध्रुवीकरण की पराकाष्ठा है? इतिहास में ऐसे मौके बहुत कम आए हैं जब चुनाव आयोग और लोकसभा अध्यक्ष दोनों पर एक साथ सवाल उठे हों। ये सिर्फ व्यक्तियों की लड़ाई नहीं है, ये संस्थाओं की विश्वसनीयता का सवाल है। विश्लेषकों की माने तो 9 मार्च नजदीक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तल की बढ़ना तय माना जा रहा है। क्या सदन सुचारू रूप से चलेगा या फिर पूरे सत्र में सिर्फ नारे और टकराव सुनाई देंगे? कुल मिलाकर एक बात साफ है, मार्च का ये सत्र राजनीतिक तापमान को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर विपक्ष ये संदेश देने में सफल होता है कि लोकतांत्रिक संस्थाएं दबाव में हैं, तो ये 2026 की राजनीति की दिशा तय कर सकता है। और अगर सरकार इसे विपक्ष की हताशा साबित कर देती है तो नैरेटिव उसके पक्ष में जा सकता है।